से कुछ हमें सीख लेना चाहिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो इतिहास लिखाया, इतिहास बनाया है, वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत होता है। तो इन महापुरुषों के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं, उससे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शिक्षा के जनक परम श्रद्धेय महात्मा ज्योतिराव फुले जी, आरक्षण के जनक कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज जी, नारी मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, भारत रत्न परम पूज्य बोधसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, इस देश में सोती हुई कौम को जगाकर वाम से डीएसपी और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक परम श्रद्धेय मानवर साहब कांसीराम जी, सभी महापुरुषों के चरणों में कोट कोट श्रद्धा सुमन। पूरे देश में इस गरीब समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही, बहन बेटियों की जिताबरू बचाने के लिए संघर्ष कर रहे। शांत हो जाओ भाई साहब, या तो आप ही बात कर लो। हमारे इस देश की बहन बेटियों के लिए संघर्ष कर रहे। उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती को अपना आदर्श नेता मानते हुए उनको नमन। बहुजन राज अधिकार यात्रा में हमारे साथ चल रहे ग्वालियर जोन के प्रभारी सम्मानित अनिल रवि जी, जिला के प्रभारी सम्मानित एडवोकेट अरविंद घोष जी, जिले के जिलाध्यक्ष सम्मानित संजय सूर्यवंशी जी, और आपके क्षेत्र के लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट की विचारधारा से सहमत होकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ विधानसभा से हाथों को मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहे आदरणीय अवधेश प्रताप सिंह राठौर जी, सभी सम्मानित मंच, उपस्थित गांव के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समन्वय समिति के सभी साथीगण, जुझारू कार्यकर्ता साथीगण, हमारी माता बहनें, नौजवान साथियों तथा बुजुर्गों, आप लोगों ने बाबा साहब की स्टैचू लगाई। बाबा साहब कहीं ना कहीं हमें इस उंगली से इशारा करते हैं कि इस देश के अंदर और इस प्रदेश में 2 ऐसे बड़े मंदिर हैं जहां तक आप अगर पहुंचते हैं तो आपकी बिगड़ी हुई बात आसानी से बन सकती है। इसके लिए बाबा साहब इस उंगली से इशारा करते हैं और बाबा साहब की उंगली से ही हमें ये प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा से ही जागृति आती है, जागृति से सोच पैदा होती है, सोच से शक्ति बनती है और शक्ति से शासक बनते हैं, और जिस कौम की शासन सत्ता होती है उस कौम पर कभी भी अन्याय अत्याचार नहीं होते हैं। महापुरुषों का संघर्ष बहुत लंबा है और हमें अभी 2 गांव में और जाना है। चक्रपुर में भी मीटिंग है और सवेरे 9 बजे से बहुजन राज अधिकार यात्रा गांव पहुंच रही है। बहुजन राज अधिकार यात्रा का मुख्य उद्देश्य इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो जन विरोधी नीतियां हैं, उनके षड्यंत्र है, उनका पर्दाफाश करने, इस प्रदेश में ओबीसी समाज को न्याय दिलाने, उनके आरक्षण के समर्थन में, और देश का संविधान खतरे में उसको बचाने के लिए बहुजन राज अधिकार यात्रा प्रदेश की सभी विधानसभाओं में जाने का काम कर रही है और कई विधानसभाओं में होते हुए आज आपके निवाड़ी विधानसभा में पहुंची है। इस प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अन्य अत्याचार गरीबों पर चरम सीमा पर है, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है पूरे देश के अंदर, हमारे प्रदेश में भी बेरोजगारी इतनी बढ़ी है कि जो हमारे नौजवान भाई पढ़े लिखे हैं उनकी संख्या 60 से 70 लाख पहुंच रही है। उनको इस प्रदेश की सरकार ने ठगने का काम किया। आज नौजवान या तो वो मजदूरी करने जाता है दिहाड़ी,
या वो पंचर की दुकान खोल के बैठा है, या वो चाय स्टेशन पर बेचता है, बस स्टैंड पर बेचता है, या समोसे का ठेला लगाता है, पकौड़ी का ठेला लगाता है, उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। और जिन माँ बापों ने कर्जा लेकर अपने बच्चियों को पढ़ाया, किसानों ने कर्जा लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया और आज वो नौकरी नहीं कर पा रहे, तो ऐसे किसान भी कई लोगों ने आत्महत्या की है, नौजवानों ने भी आत्महत्या की है, और अर्ध शासकीय कर्मचारी हैं वो भी इस प्रदेश में आत्महत्या कर रहे हैं। पेपरों में आप लोग भी पढ़ते होंगे, किसी आशा कार्यकर्ता ने फांसी लगा ली, तो किसी ग्राम रोजगार सहायक ने फांसी लगा ली, उसको समय पर तनख्वाह नहीं मिली। बिजली विभाग में आउटसोर्स से जो कर्मचारी लगे उनको समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही। वो लोग ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर हैं, और प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम लोगों ने इस प्रदेश में उत्तम सरकार दी है और प्रदेश का विकास किया है। हमारी बहन बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। इस प्रदेश की एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है हर 3 घंटे में एक बहन बेटी के साथ अन्याय अत्याचार होता है। उसके साथ या तो बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है, या उसके साथ छेड़खानी होती है, कोई ना कोई उसके साथ अन्याय अत्याचार जरूर होता है, जिससे कई साहसी बेटियां तो थाने तक पहुंचती हैं और कई बेटियां घबरा कर आत्महत्या भी कर लेती हैं। ऐसे प्रदेश के हालात हैं, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे की दलालों को, चमचे को बचाने का काम करते हैं, अपराधियों को बचाने का काम करते हैं। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी की 1993 से लेकर 2003 तक 10 साल सरकार रही, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहे, उन्होंने अपनी सरकार में इस प्रदेश के सबसे बड़े विभाग राज परिवहन विभाग को खत्म किया। उन्होंने ट्रांसफर नीति में काफी भ्रष्टाचार किया। उन्होंने गरीबों को जो पट्टे बांटे वो फर्जी निकले, उनको आज तक कब्जा नहीं मिला। बेरोजगारी उस समय पर भी काफी बढ़ रही थी, महंगाई भी बढ़ रही थी, पढ़ने लिखने के लिए सुनहरे अवसर नहीं थे, और भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में, चाहे भू माफियाओं के द्वारा, चाहे शराब माफियाओं के द्वारा, चाहे खनिज माफियाओं के द्वारा, चाहे अन्य और कब्जा करके, आपके खेतों पर कब्जा करके, आपके प्लॉटों पर कब्जा करके, जिस तरह से उन्होंने अपराध को और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि हम लोग भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है इन सरकारों में उनको जेल की सलाखों में डालने का काम करेंगे। साथियों, ना तो भ्रष्टाचार कम हुआ, ना ही उन्होंने कहा कि हम हर साल 2 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, तो ना ही 2 लाख लोगों को रोजगार मिला, और ना ही उन्होंने भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का काम किया, और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने बहन बेटियों की सुरक्षा करने का काम किया, और उसके अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रदेश में कर्जा भी बहुत सरकार ने ले रखा है। 3 लाख करोड़ रुपया इस प्रदेश के ऊपर कर्जा है, और आप इतने लोग बैठे हैं, अगर उसका एक आदमी के हिसाब से कर्जा निकाला जाए तो हर इंसान के ऊपर 41,000 रुपये कर्जा है। और प्रदेश की सरकारें फिर भी नहीं मान रही हैं, झूठी घोषणाएं कर रही हैं, झूठे आपसे वादे कर रही हैं, झूठे शिलान्यास कर रही हैं, और जिन लोगों को रोजगार देना चाहिए उन पर डंडे बरसा रही हैं। जो अर्धशासकीय कर्मचारी हैं उन पर डंडे बरसा रही, उनकी मांगों को नहीं मार रही हैं। ओबीसी समाज के भी अपने हक के लिए अगर भोपाल का घेराव करते तो उन पर भी शिवराज सरकार डंडे बरसाने का काम कर सकती है। किसान भी परेशान है। किसान के भी आपने 3 काले कानून मोदी सरकार ने लागू किए थे, उसके लिए किसानों ने भी 1 साल तक आंदोलन किया। किसानों की भी इस देश के अंदर 750 से ज्यादा मृत्यु हुई, उन्होंने आत्महत्या की। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की, उन्होंने इस गरीब समाज को मरने पर मजबूर किया है। ये हत्यारी सरकारें हैं। तो ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए
और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो दोनों से हमें सावधान रहने के लिए हमें इनके झूठे जंजाल में नहीं फंसना है, झूठी घोषणाओं में नहीं फंसना है, झूठे वादों में नहीं फंसना है। मोदी सरकार ने कहा कि हम हर घर में 15 लाख पहुंचाएंगे, आप सिर्फ खाता खुलवा लो। विदेशों से काला धन लाएंगे, उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर फ्री में पहुंचाएंगे। अब ये घोषणा कर रहे हैं अपनी बहनों के लिए कि हम अपनी लाडली बहना योजना के अंतर्गत अपनी बहनों को जो 23 साल से 60 साल की होंगी उनको 1000 रुपये देंगे। 23 साल से 60 साल के बहनों के बच्चे भी होंगे, उनके घर के मुखिया भी होंगे, उनको क्या मिलेगा? आप अपनी बहनों को 1000 रुपये दे रहे हो और जो घर के मुखिया उनके लिए काम नहीं है, और जब वो परेशान रहता है, टेंशन में रहता है, तो दारू की दुकान पर और चले जाता है। शिक्षा को महंगी कर रहे हैं, दारू की सस्ती कर रहे हैं, और दारू को हर मुखिया पीकर आता है, घर में ऊधम करता है। प्रदेश में दारू तो आप बंद नहीं कर रहे, शिक्षा के स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी सरकारों को हमें उखाड़ फेंकने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती हाथों को मजबूत करना है। और जो इनकी लाडली बहना योजना है, इससे हमें बहुत सावधान रहना है। ये लोग आपको 1000 का लालच देकर आपके बेशकीमती वोट को लेना चाहते हैं और फिर दोबारा से अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। यही हाल कांग्रेस पार्टी का है। उन्होंने नारी सम्मान योजना के स्लोगन पूरे प्रदेश के कोने कोने में लिखाने का काम किया है और रथ बनाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हम अपनी बहनों को 1500 रुपये देंगे और 500 में सिलेंडर देंगे। भाई आपको 1500 में सिलेंडर नारी सम्मान योजना में दे दिए, 500 सिलेंडर का दे दिए, पर आपके जो 4 बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो नहीं रही और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास किताबें नहीं है, बच्चों की यूनिफॉर्म नहीं है। अगर प्राइवेट स्कूल दूर हुआ तो उसके लिए साइकिल नहीं है। जब आपके पास बच्चे के लिए कोई सुख सुविधा नहीं है, उसको पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, फिर आप 1000 रुपये का क्या करोगे? क्या 1000 रुपये से बच्चे के लिए किताबें लेकर आओगे? क्या घर का राशन लेकर आओगे? क्या गैस का सिलेंडर भराने का काम करोगे? क्या तेल चावल दाल गेहूं खरीदने का काम करोगे? या हारी दुकारी हो जाएगी तो अस्पताल से दवाई लेने का काम करोगे? क्या करोगे 1000 रुपये से? इन लोगों ने हमारे अधिकारों को खत्म करके रख दिया है और इसीलिए इस देश का संविधान खतरे में है। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आएगी तो बहुजन समाज पार्टी इस देश के संविधान को मानने वाली पार्टी है और संविधान में जो आपके लिए हक अधिकार हैं उसको देने के लिए वचनबद्ध है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाने का काम किया और संविधान में जो अधिकार हर नागरिक के लिए सुनिश्चित है उनको देने का काम किया। जिन गरीब किसानों के पास जमीनें नहीं थी, उनकी जमीनें जमींदारों ने छिना ली या तो कर्जा दे देकर उनसे खरीद ली। तो ऐसे जिनके पास जमीनें नहीं थी उनको 3-3 एकड़ जमीन देने का काम किया। जो नौजवान भाई पढ़े लिखे थे उनकी नौकरियां नहीं लग रही थी बीजेपी कांग्रेस के शासनकाल में, तो बैकलॉग की भर्ती निकालकर लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया। जो बहन बेटियां 10वीं के बाद घर बैठ जाती थी पैसे के अभाव में, ऐसी बहनों को माता सावित्रीबाई छात्रवृत्ति योजना चलाकर उनको 15,000 की छात्रवृत्ति दी, एक साइकिल दी और फ्री में किताबें दी और उनके लिए यूनिफॉर्म दी और छात्रावास खुलवाने का काम किया और उसमें एडमिशन दिए। अपनी बहन बेटियों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया और उनको आगे बढ़ाने का काम किया। जब पढ़ लिख गई तो उनको रोजगार देने का भी काम किया। जिन लोगों के पास मकान नहीं थे उनको 2 कमरा लैट्रिन बाथरूम किचन बनाकर हाईवे किनारे उनको फ्लैट देने का काम किया। अब आप फ्लैट में रहेंगे, आपके आसपास सुविधाएं नहीं होंगी तो भी आप परेशान रहेंगे। तो जो फ्लैट बने आपने देखा होगा, आप तो यहीं पास के रहने वाले बबीना में भी बने हैं, झांसी में भी बने हैं, ललितपुर में बने हैं, बरुआ सागर में भी बने हैं और उन फ्लैटों के बगल से स्कूल भी बने हैं। फ्लैटों के बगल से पानी की टंकी है, बोर है, खेल का मैदान है, छोटी सी अस्पताल भी खुली हुई है सरकारी। यानी आपके लिए सारी सुविधाएं माननीय बहन जी ने करने का काम किया। ये संविधान हमको अधिकार देता है और सबसे बड़ा अधिकार देश में संविधान के तहत शिक्षा का अधिकार है जो हमें रोक नहीं सकते। और भारत देश और मध्य प्रदेश की सरकार
शिक्षा का निजीकरण कर रही है। आज प्रदेश में इतने प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं और उनकी इतनी फीस है कि हम लोग अपनी शिक्षा को बंद करने पर मजबूर हैं। ये सरकार की दोहरी नीति है। वो हमको अनपढ़ रखना चाहती है और हमको मानसिक गुलाम बनाना चाहती है, और इसीलिए वो आपको भिखारी की तरह ट्रीट करती है। आपको 1000 रुपये देगी, कभी 500 रुपये देगी, कभी किसानों को 6000 रुपये देगी, तो कभी किसी को बेरोजगारी भत्ता देगी। भाई, इन सारी समस्याओं का समाधान परमानेंट रोजगार है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे स्वरोजगार हो, चाहे सरकारी नौकरी हो। कम से कम हर घर के एक मुखिया के पास, बेटे के पास ऐसा रोजगार हो, वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके, अपने भाइयों को, बहनों को, बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके। और सरकार का भी दायित्व है कि सरकारी स्कूलों को बंद नहीं करना चाहिए। और ये दुर्भाग्य हमारा इस गरीब समाज का है कि इस प्रदेश में जनसंख्या बराबर बढ़ रही है और प्रदेश का मुखिया जब स्कूल खत्म किए जा रहे हैं और जनसंख्या बढ़ रही है, इसका मतलब वो आपको अनपढ़ रखना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी आपके बीच में पहुंची है और आप सभी से आह्वान करती है कि हम आपको 1000 रुपये नहीं देंगे, 500 रुपये नहीं देंगे। बहुजन समाज पार्टी जब सरकार बनेगी तो सबसे पहले इस प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था खराब हो चुकी है, लचर हो चुकी है, उसको सबसे पहले सुधारने का काम किया जाएगा। और जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको अच्छे से रंग रोगन पुताई उताई करा के उन मास्टरों को हिदायत देकर कि ये बच्चे इतने होशियार होना चाहिए कि दिल्ली में पढ़ा हुआ बच्चा, मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ा हुआ बच्चा एक बराबर होना चाहिए। तब आपका विकास होगा, तब आप पढ़ेंगे लिखेंगे, तब आप नौकरी करेंगे, रोजगार करेंगे, तब अपने घर का, माँ बाप का नाम भी रोशन करेंगे। माँ के लिए आप कपड़े खरीदने का भी काम करेंगे, पापा के लिए भी कपड़े खरीद कर लाने का काम करेंगे और महापुरुषों के सपने को भी साकार करने का काम करेंगे। इसलिए महात्मा फुले जी ने भी शिक्षा पर जोर दिया, छत्रपति साहूजी महाराज जी ने भी शिक्षा पर जोर दिया, बाबा साहब ने भी शिक्षा पर जोर दिया, संत रविदास कबीरदास जी ने भी शिक्षा पर जोर दिया। चाहे हम एक रोटी कब खाएं, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। पर इस प्रदेश की सरकार ने हमारे पढ़ने पर इतना पहरा सा लगा दिया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते तो हाथों में हमारे बच्चों के कटोरा होता है। सूखी रोटी खाकर, पतली दाल पीकर बच्चा घर भाग आता है। उसको पेपर देने का तो कोई ज्ञान ही नहीं है, पढ़ने लिखने का कोई ज्ञान नहीं है, टेबल उसको आती नहीं है, स्पेलिंग उसको आती नहीं है, फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए आप अपने हक अधिकार को समझिए और संवैधानिक हक अधिकार आपको जब ही मिलेंगे जब आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। बाबा साहब ने आपको राजा बनने के लिए वोट की ताकत दी है और आप उस वोट की ताकत को गुलामी में लगाने का काम करते हो। जो कांग्रेस बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनको आप इन वोट रूपी दूध को पिलाने का काम करते हो। और सांप दोनों जहरीले हैं, एक नागनाथ एक सांपनाथ है। आप इनको जितना दूध पिलाओगे ये आप ही को काटने का काम करेंगे। इसलिए आप अपने वोट रूपी दूध को अपने भाई को, अपनी बहनों को पिलाने का काम करें और इनको राजा बनाकर भोपाल भेजने का काम करें। ये आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और आपके लिए हक अधिकार सुरक्षित रखेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। जब आप इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना लेंगे तो 2024 में इस देश के अंदर लोकसभा के चुनाव होंगे और हम यहाँ से सांसद चुनकर माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। जब माननीय देश की प्रधानमंत्री बनेंगी तो हमारे देश के संविधान की भी रक्षा होगी और हमारे हक अधिकारों की भी सुरक्षा होगी। बहन बेटियों की इज्जत आबरू भी सुरक्षित रहेगी, किसान भी सुरक्षित रहेंगे और बेरोजगारों को भी रोजगार मिलने का भी अवसर नए नए माननीय बहन जी प्रदान करेंगी। इसीलिए हम आपके बीच में बहुजन राज अधिकार यात्रा लेकर पहुंचे हैं। आपने गर्म जोशी के साथ बहुजन राज अधिकार यात्रा का स्वागत सम्मान किया है। आपको इसके लिए तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं और बाबा साहब के इस पवित्र भूमि पर मैं आपको पुनः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और 2 लाइन कहते हुए कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन सब त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बगैर यूं ही जय कार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी